हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट ग्लैन अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 5 स्टार न्यूज़ चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के लिए डेली बुनियाद के ऊपर खबरें वगैरह लाता रहता हूं। आज भी इसी तरह खबरों का सिलसिला शुरू करते हुए एक अहम खबर जो है इंशाल्लाह वो मैं आपके जो है वो सामने जो है मैं सामने लेके आया हूँ। ये जी खबर जो है ये मैंने जो है ये हमारे जो पाकिस्तान के अंदर जो टॉप मोस्ट वांटेड और टॉप लिस्ट के जो डॉन हैं, ठीक है, ये 20 लोगों की लिस्ट है। इनमें से 10 ऐसे हैं कि जिनकी जो है वो वफात हो चुकी है और 10 ऐसे हैं कि जो अभी मौजूद हैं। तो इनके बारे में इनके जो थोड़ी बहुत ही जो है आपको मैं इनके बारे में कुछ ना कुछ बताऊंगा। अच्छा, इसके अंदर जी जो इस दुनिया से जो है वो चले गए हैं, पहले उनके पहले मैं उन लोगों के बारे में आपको बता देता हूँ। इसमें जी पहला जो नंबर है वो है मोहम्मद शरीफ उर्फ जग्गा। मोहम्मद शरीफ उर्फ जग्गा, जग्गा गुजर। ये जी जो जग्गा गुजर है, ये आपने जो है अक्सर ये देखा होगा, इसके ऊपर बहुत सारी पंजाबी मूवीज़ वगैरह इसके ऊपर बनी हुई हैं जग्गा गुजर के हवाले से। और ये जो शख्सियत है ये तब जो है ये मंजर आम पर आई और तब ये मशहूर होना शुरू हुई जब ये जगह गुजर जो है ये अपने इलाके से जो है ये जो है भत्ता लिया करता था, जगह टैक्स लिया करता था। इसलिए जो है इसका नाम जो है वो वहाँ से जो है ये बंदा जो है ये मशहूर हुआ। और इसकी जो जब ये मशहूर हुआ और जब कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जो है इसके ख़िलाफ़ जो है शिकंजा जो है वो उन्होंने तंग करना शुरू किया, तो उसके बाद जो है ये इसको जो है ये कत्ल हो गया। ये पुलिस मुकाबले के अंदर इसको मार दिया गया जग्गा गुजर को। और इस तरह जो है इसकी ज़िंदगी का जो बाब है वो हमेशा के लिए जो है वो ख़त्म हो गया। इसके बाद जी हम अगला जो डॉन है, जो डॉन था, सॉरी, जो पाकिस्तान का जो जो इसका ये भी पाकिस्तान का बहुत बड़ा डॉन है, आप इसे कह सकते हैं। इसका नाम है जी सेठ आबिद हुसैन। ये सेठ आबिद हुसैन जो है ये आपके पाकिस्तान के अंदर ये गोल्ड का जो है सबसे बड़ा जो है ये स्मगलर था। और कहा जाता है कि ये एशिया और यूरोपियन ममालिक के अंदर और बड़े सगीर जो अरब अमारात के जो ममालिक हैं उनके अंदर भी बड़ा इसका जो है ये सोने की तस्करी जो है ये करता होता था गैर कानूनी तौर के ऊपर। और इसके ऊपर जो है वो इल्ज़ामात भी बहुत सारे लगाए जा चुके हैं। इसके बारे में काफ़ी सारी बातें हैं सेठ आबद के बारे में कि पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने वाला जो है वो ये सेठ आबद है। क्योंकि जब इंडिया ने जब बम धमाके किए, एटमी बम धमाके किए, तो उसके बाद जो है हमने भी जो है फौरी इसके ऊपर काम शुरू कर दिया। लेकिन पूरी दुनिया की पाबंदियाँ होने की वजह से हमें जो स्पेयर पार्ट्स हैं एटम बम बनाने के वो हमें जो है वो कहीं से भी नहीं आ रहे थे। तो उस टाइम मौजूद जो सेठ आबद हुसैन है, इन्होंने जो है वो पार्ट्स जो है ये वो कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया से, ज़राए के मुताबिक कि ऑस्ट्रेलिया से जो है वो पार्ट्स जो है समंगल करके जो है समंदर के रास्ते जो है ये लेके आए। और इन्होंने आके जो है ये पार्ट्स जो हैं ये आके जो है उनको उनके हवाले किए, जो हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं उनके हवाले किए। तो इसके बाद जी अगला जो नंबर है तीसरे नंबर के ऊपर मैंने जी रखा है अकबर बुगटी साहब को। जो लोग अकबर बुगटी साहब को नहीं जानते वो अगर गूगल करेंगे या यूट्यूब पे जाएंगे तो उनको बेशुमार उनके बारे के अंदर जो है वो मालूमात हासिल हो जाएगी। अकबर बुगटी साहब जो है ये जी डेरा बुगटी, बलूचिस्तान कोयटा का इलाका है डेरा बुगटी, ये उसके वहाँ के रहने वाले थे। और बुगटी कबाइल के जो थे ये सरदार थे और ये ग्रेजुएट थे, उस दौर में ये ग्रेजुएट थे और बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलते थे और इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते थे उस दौर के अंदर। और इनका जो है बड़ा असर और रसूख था अपने इलाके के अंदर। और जो है ये इनका बड़ा यानी कि रौब और दबदबा होता था। ये इनका
अपने इलाके के ऊपर, और जो है पाकिस्तान में भी इनके बड़े ताल्लुकात थे बड़े लोगों के साथ, इनके जो थी वो, क्योंकि बड़े बड़े जो कहा जाता है कि जो वज़ीर आज़म गुज़रे हैं या बड़े बड़े जो मिनिस्टर गुज़रे हैं वो इनके जो हैं वो कुलीग्स थे। जब ये यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे तो अकबर बुगटी साहब के साथ, अकबर बुगटी साहब भी इनके साथ वहाँ पढ़ा करते थे। तो अकबर बुगटी साहब जो हैं ये इनको जो है इनकी बस किसी एक मौजू की वजह से जो है, मौजू तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि मौजू एक बड़ा जो है वो जो है वो बताने वाला नहीं है मीडिया के ऊपर, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि बस एक मौजू एक वजह की जो है एक गलती की वजह से जो है अकबर बुगटी और जो उस टाइम की जो आर्मी थी उसके दरमियान जो है क्लैश हो गया, लड़ाई हो गई, और जो परवेज़ मुशर्रफ था उसने जो है अकबर बुगटी के ऊपर चढ़ाई कर दी। पहले अकबर बुगटी को समझाने की कोशिश की, लेकिन अकबर बुगटी ने कहा जी मैं अपने मौक़िफ़ के ऊपर खड़ा हूँ। तो उसके बाद जो है परवेज़ मुशर्रफ ने जो है आर्मी के दस्ते जो हैं वहाँ पे भेजना शुरू कर दिए, और डेरा बुगटी के ऊपर जो है उन्होंने जो है चारों तरफ से घेर कर जो है इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू कर दिया। उसके बाद जो अकबर बुगटी है वो वहाँ से भाग कर एक जो गुफा के अंदर गए, जो कच्ची गार होती है मट्टी की, उसके अंदर जाके छुपे, क्योंकि ये इनकी जो है ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये इनकी एक रिहाइश गाह के तौर पे भी यूज़ होती थी। तो वहाँ पर भी जो है आर्मी ने जब अटैक किया तो वो पूरी की पूरी जो वो पहाड़ था, जो मिट्टी का पहाड़ था, वो ज़मीन बोझ हो गया, और उसके अंदर जो है अकबर बुगटी समेत कई लोग जो हैं उसके अंदर जो है वो जाँ बहक हो गए। तो इसके बाद ये अगला नंबर आता है जी भोला सुनियारे का। ये जी इसके बारे में कहा जाता है कि जी ये बड़ा शरीफ तरीन बंदा था। इसका जो बाप था, ठीक है, वो भी सुनियारा था, और एक एमएनए था। एमएनए ने इसके बाप को जो है एक यानी कि वो सेट बनाने के लिए जो है वो दिया। तो भोला सुनियारे का जो बाप था उसने कहा जी ठीक है जी मैं आपको ये जो सोने का सेट है मैं आपको बना दूंगा। लेकिन उसी ही रात जो है भोले सुनियारे की बाप की दुकान के ऊपर जो है वो डकैती लग जाती है, और उसके अंदर जो है भोले सुनियारे के बाप का जितना भी सोना होता है वो चोर जो है वो डाकू जो है वो लूट कर चल जाते हैं। उसके बाद वो जो एमएनए होता है वो जो है भोला सुनियारे को जो है भोला सुनियारे के बाप को जो है बहुत ज़्यादा जो है वो गालम गलोच करता है, और उसको कहता है कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, और उसको उसके ख़िलाफ़ पर्चा कटवा के उसे अंदर कर देता है। अंदर ही जो है वो भोला सुनियारे के बाप की जो है वो डेथ हो जाती है। उसके बाद भोला सुनियारा जो है वो जराइम की दुनिया के अंदर जो है वो आ जाता है। उसके बाद जो है भोला सुनियारा भी जो है इनकाउंटर के अंदर जो है भोला सुनियारे को भी जो है वो पुलिस ने मार दिया था। इसके बाद जी अगला नंबर है जी ताजी खोकर का। ताजी खोकर को जो है अक्सर लोग जानते होंगे। ताजी खोकर जी पिंडी का रहने वाला है, और ताजी खोकर जो है ये जो है इसका जो बेसिकली जो इसका काम है वो है लैंड ग्रैबिंग का इसका काम है, ठीक है। यानी कि ज़मीनें ख़रीदना, प्लाजे ख़रीदना, बेचना उनको, ये इसका जो है कारोबार है। और जो है ये ताजी खोकर के ऊपर भी जो है संगीन नतायज के मुकदमात हैं, ठीक है। और आप कह सकते हैं कि वो कई सौ के हिसाब से ताजी खोकर के ऊपर जो है वो जो है मुकदमात थे। अब तो वो जो है अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, वो अपनी तबाही मौत मरे हैं इस। और इनका जो है बड़ा इनका एक जो है इनके साथ जब ये चलते थे तो इनके साथ बड़े गनमैन वगैरह होते थे, 30-40 गनमैन, और गाड़ियाँ वगैरह ये वो हाई रूफें वगैरह जो है इनके साथ जो है 24 घंटे जो है 100-150 बंदा जो है गनमैन जो है इनके साथ जो है चलता था जहाँ पे भी ये जाते थे। तो उसके बाद ये जो है ये अपनी तबाही मौत जो है ये जो है अब इन्होंने पाई है, और ये जो है दुनिया फ़ानी से जो है कूच कर गए हैं। इसके बाद ये अगला नंबर जो है ये अगले नंबर के ऊपर जो है ये आता है जी अलियास जट बंदेशा उर्फ अलियासा चौंटिया। ये जो अलियासा चौंटिया है ये जी फैसलाबाद का रहने वाला है, और अलियास जट बंदेशा जो है ये किसी तारुफ का मुताज नहीं है, क्योंकि ये आप कह सकते हैं कि ये दुश्मनदार बंदा था, और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो दुश्मनी है वो जो है वो चौधरी अलियास जट बंदेशा की जो दुश्मनी है वो मानी जाती है। और चौधरी अलियास बंदेशा के ऊपर मुखालफिन की तरफ से जो है कई हमले किए गए, लेकिन जो है अलियास चौंटिया जो है वो जो है उसकी ज़िंदगी जो है अल्लाह ताला ने रखी हुई थी, इसलिए वो हर दफ़ा जो है वो बच जाता था।
तो इसकी कहानी कुछ इस तरह से शुरू हुई कि इसके वालिद को कुछ बासर लोगों ने जो है, मैंने वगैरह थे वहाँ के जो बासर लोग थे, उन्होंने किसी जो है बात के ऊपर इनके तलक कलामी हुई और इसके बाप को जो है उन्होंने मार दिया। इसके बाप को जब अलियास है चौधरी इलियास जट बंदेशा के वाले साहब को जब मारा गया, तो उसके बाद जो है इन्होंने अपने मुखालफिन के घर के अंदर घुस के जो है वो उनके जो बाप था उसको जो है कत्ल कर दिया। उसके बाद जो है ये जो दुश्मनी है ये बहुत जो है ज़्यादा बढ़ गई और ये इसके अंदर कई सैकड़े जो है जाने दोनों तरफ से जो है गई। और एक दफ़ा तो इस तरह का वक़ूआ है कि चौधरी इलियास जट बंदेशा जो जब अपने वो प्लेन से जो है इस्लामाबाद से जब वो घर की तरफ आ रहे थे, तो प्लेन के अंदर एक बंदे ने उनके ऊपर जो है वो चाकू के साथ जो है वो वार किया, और लेकिन वो जो है उनकी शार रग से बच गया और जो है वो जो है अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी रखी थी। और वो जो है उनको जो है मामूली सी खरोचें हैं और वो बंदा वहाँ पे मौके के ऊपर पकड़ा गया। उस दौर के अंदर जो है ये पीपल्स पार्टी के अंदर थे और बेनज़ीर भुट्टो जो है उस दौर के अंदर जो है वो वज़ीर आज़म थी, और उन्होंने जो है इसके ऊपर बड़ा सख्त जो है वो नोटिस लिया। लेकिन जब इनके मुखालफिन को पता चला कि हमारे लड़के ने जो है ज़रब दी है अलियास चोंटिए को, तो उन्होंने जो है पूरे अपने गांव के अंदर जो है जश्न मनाया, क्योंकि वो काफ़ी अरसे से इसको अलियासा चोंटिए को मारने की कोशिश कर रहे थे, अपना बदला लेने की, लेकिन वो जो है हर दफ़ा जो है वो बच जाता था। तो जब उनको पता चला कि हमारे लड़के ने जो है इसको ज़रब दिया, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने जश्न मनाया। तो और जो चौधरी इलियास जट बंदेशा जो है ये भी तिबई मौत जो है अपनी मरे हैं, कुछ अर्सा हुआ है इनको मरे हुए को। अच्छा, इसके बाद ये अगला नाम आता है जी टीपू ट्रका वाला। ये जी टीपू ट्रका वाला एक लाहौर का नामी ग्रामी बदमाश था, ठीक है। तो ये जो था ये नामी गिरामी बदमाश था, इसका ट्रांसपोर्ट का काम था, इसलिए इसको ट्रका वाला कहा जाता था। टीपू इसका नाम था और ये इसलिए मशहूर था क्योंकि इसको शेर पालने का शौक़ था। अपने घर के अंदर इसने जो है बहुत बड़ी तादाद के अंदर शेर पाले हुए थे, उनकी खिदमत खुद करता था, उनको हाथ से खाना खिलाता था, हाथ से उनको नहलाता था, हाथ से उनकी जो है यानी कि खुद उनकी जो है वो सेवा वगैरह करता था। तो उसके बाद जो है इसकी जो है मुख्तलिफ इसकी दोस्ती के पीछे, इसका एक दोस्त था, उसके पीछे इसकी किसी के साथ दुश्मनी हो गई, वो दुश्मनी बढ़ती चली गई और जो है वो दुश्मनी जो है अब जाके कुछ अर्सा पहले जो है वो दो ग्रुपों के दरमियान जो है वो जो है टीपू ट्रका वाला का जो बेटा बलाज टीपू उसका नाम है, वो अब अपने बाप की जगह पे है। उसने जो है दो ग्रुपों के साथ जो उनकी दुश्मनी चलती आ रही थी वो जो है उनकी सुलह हो गई है, लेकिन कुछ ग्रुपों के साथ अभी भी जो है इनकी जो है वो दुश्मनी चल रही है। और ये जो है टीपू ट्रका वाला जो है ये प्लेन दुबई से आ रहा था प्लेन पे, और इसको लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर जो है गोलियों से जो है इसको जो है वो मारा गया था। तो इसके बाद जी अगला जो नाम है ये जी सैयद मज़हर हुसैन शाह उर्फ मज़हर तिब्बी का है। बहुत से लोग शायद ये जो है ये नहीं जानते इस बंदे के बारे में, लेकिन ये अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा जो है आप कह सकते हैं कि ये एक जो है वो शाहकार था। ये अब तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये अपने आप के अंदर उस दौर में ये एक बहुत बड़ा शाहकार था। इसका नाम था सैयद मज़हर हुसैन शाह उर्फ मज़हर तिब्बी। इसका जो है ये इतना ख़तरनाक बंदा था और इसे लोग यहाँ तक जो है इससे डरते थे, और इसके पास उस दौर के अंदर इतना जदीद असला होता था कि पुलिस इसको देख के जो है वो पुलिस जो है वो अपने जो है वो इसको देख के जो अपने जो है वो मुड़ जाया करती थी इसको देख के। इसका इतना जो है इसकी दहशत और इसकी जो है इतना खौफ लाहौर शहर के अंदर इसने फैलाया हुआ था। और इसके ताल्लुकात जो थे वो बड़े बड़े मिनिस्टरों और बड़े बड़े जो है जजों के साथ इसके ताल्लुकात थे, और जो है ये काफ़ी सारी इसके बारे में स्टोरी हैं। मैं आपको अगर एक एक करके बताऊंगा तो वो तो जो है आपको पता है कि वो काफ़ी देर हो जाएगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको छोट बताऊँ। ये जो मज़हर तिब्बी है जी ये जी एक कहते हैं कि किसी लड़की के साथ इसको मोहब्बत हो गई थी और उसके बाद जो है इसे एक कत्ल हो गया। जब इसे कत्ल हुआ तो कत्ल होने के बाद जो इसने जो कॉलेज के जो तंजीमें थी उस दौर की MSF हो गई, PSF हो गई, उसके जो लड़के थे जो यानी कि जो
इश्तिहारी लड़के थे उनके साथ इसकी दोस्ती हो गई और ये जो है उधर हॉस्टल के अंदर रहना शुरू हो गया और इसे जो है ये गलत एक्टिविटी वाले लोगों के साथ उठना बैठना शुरू हो गया। वहाँ से इसने अपना गैंग बनाया। गैंग बनाने के बाद जो है इसने जो है बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ की जिससे पुलिस जो है वो दंग रह गई। उसने कई पुलिस वालों के ऊपर हमले किए, कई पुलिस मुकाबले किए। एंड में इसको जो है इसको जो है फैसलाबाद से ये मशहूर ज़माना जो जिनका भी मैंने नाम लिया, चौधरी रियाज जट बंदेशा और उर्फ अलियासा चोंटिया, ये मफरूरी के दौरान अलियासा चोंटिया के पास फैसलाबाद के अंदर मफरूरी काट रहे थे। तब ये वहाँ से जो है कि मुखबरी हुई कि ये वहाँ से जा रहे हैं, जो है ये लाहौर की तरफ जा रहा है मज़र तिब्बी। तो इनको जो है मज़र तिब्बी को लाहौर के अंदर के एयरपोर्ट के बाहर से जो है बहुत बड़ा जो है ये इसके अंदर बहुत सारी जो है पुलिस कानून नाफिज करने वाले इदारे थे, उन्होंने जो है शिरकत की और इसको जो है वहाँ से पकड़ा। और इसको जो है जब जेल लेके गए तो जेल के अंदर इससे पूछा गया कि अभी आप कौन से कमरे में रहना पसंद करेंगे, आप बताएं, हम उस तरह का कमरा आपके लिए तैयार करें। तो इसने कहा जी मैं उस कमरे के अंदर रहूँगा, मुझे उस जो है वो उसके मुझे वहाँ रखो जहाँ पे भुट्टो साहब को रखा गया था। और स्पेशल तौर पे मज़र तिब्बी के लिए वो जो है भुट्टो साहब का जो कमरा था वो खोला गया और उसके अंदर जो है मज़र तिब्बी रहा। और कहते हैं कि बड़ा गुमसुम बंदा था। जेल के जो लोग हैं वो बताते हैं कि ये जो है काम से काम रखता था, किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था। सिर्फ ये जब बैरिंग खोले जाते थे सबके तो ये बाहर आता था और थोड़ी सी चहलकदमी करता था। ज़्यादातर किताबें इसको पढ़ने का शौक़ था और किताबें वगैरह पढ़ता था। किसी से ज़्यादा मजाक नहीं करता था, किसी बिल्कुल सीरियस किस्म का बंदा होता था। अच्छा जी, इसके बाद ये अगला जो नंबर है ये काशी भट्टी का। ये जी काशी भट्टी जो है ये जो है खारियाँ का रहने वाला। और ये जी इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये भी एक आम बंदा था, लेकिन इसकी जो है दुश्मनी हो गई किसी के साथ। दुश्मनी के अंदर जो है दो ग्रुप थे वहाँ पे जो बड़े स्ट्रॉन्ग थे, उनमें से एक के साथ इसकी दुश्मनी हो गई। इसने जो है फिर जो है अपना ग्रुप बना लिया। अपना ग्रुप बनाने के बाद उन दोनों ग्रुप के साथ इसकी लड़ाई शुरू हो गई और दोनों ग्रुपों को इसने मार कर जो है अपने इलाके से भगा दिया, अपने गांव। और इसके कहा जाता है कि इसका जो है 20 से 30 गाँव के ऊपर जो है इसकी हुकूमत होती थी काशी भट्टी की। और इसने जो है अपने गांव के बाहर जो है एक बोर्ड जो है साइन बोर्ड लगाया हुआ था जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि यहाँ पुलिस का आना ममनू है, आने वाला खुद जिम्मेदार होगा, मुजानिब काशी भट्टी, ये इसने लिखा होता था। और इसको जो है इसको भी पुलिस ने इनकाउंटर के अंदर मारा है। इसका एक दोस्त था, इसका एक साथी था, वो अपनी जो है मंगेतर को मिलने गया था और ये भी उसके साथ था कि जो है पुलिस को मुखबरी हो गई और जो है उसके घर छापा मार कर उसको छुड़ा कर ले गए। और तब भी इसने जो है जो काशी भट्टी था इसने जो है वो एसएचओ की बीवी अगवा कर ली और उसको कहा कि मेरे बंदे को छोड़ दो, मैं तुम्हारी बीवी को छोड़ दूंगा। तो इस तरह जो है वो लड़का छोड़ दिया उन्होंने और जो है वो एसएचओ की बीवी इसने छोड़ दी। लेकिन बाद में इसको पुलिस मुकाबले के अंदर जो है वो मार दिया गया। उसके बाद जी अगला जो नाम आता है चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा। ये जी जो चौधरी अलियास जट बंदेशा और अलियासा चोंटियाँ हैं ये उनके भतीजे हैं और जो उनके जाननशीन थे। अब तो ये फौत हो चुके हैं, क्योंकि अब तक मैंने आपको जितने भी नाम बताए हैं और जितने भी तारुफ कराए हैं सारे जो हैं अब ये इस दुनिया में नहीं है। तो ये जो हैं अलियास जट बंदेशा और अलियास जट बंदेशा का भाई थे सईद बंदेशा। ये उनके जो थे इकलौते जो थे बेटे थे। तो इनको भी जो है ये दुश्मनी की वजह से जो है कुछ अर्सा पहले 3-4 साल पहले जो है इनको कत्ल कर दिया गया। तो उसके बाद ही आगे चलते हैं। मौजूदा जो इस टाइम जो डॉन जो पाकिस्तान के जो डॉन हैं उनके बारे में थोड़ी सी तरह तफसील आपको मैं बताता हूँ थोड़ी थोड़ी करके। अल्ताफ़ हुसैन के बारे में आप सब जानते होंगे, MQM का बानी रहनुमा जो है ये अल्ताफ़ हुसैन जो है MQM लंदन का बानी रहनुमा है ये। और इसने जो है ये कराची के अंदर अमन ख़राब करने में इसका बहुत बड़ा किरदार है। और इसने जो है ये जब इसका दिल चाहता था ये कराची बंद करवा देता था, जब इसका दिल चाहता था ये लोगों को टारगेट किलिंग करवाता था और जो है लोगों को जो धमकियां वगैरह देता था, भत्ता लेता था और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ये एक्सटॉर्शन वगैरह जो है किडनैपिंग वगैरह जो है ये करता था। और इसके ऊपर बहुत सारे जो इल्ज़ामात आप कह सकते हैं कि इसके ऊपर थे और ये बहुत बड़ा जो है
आप इसको डॉन भी कह सकते हैं, अल्ताफ़ हुसैन को। इस टाइम ये लंदन में मौजूद है और ये जो है ये सेहत याब है। इसके बाद आते हैं जी उज़ैर जान बलोच। ये जी लियारी का रहने वाला है, कराची का इलाका है लियारी उसका रहने वाला है। और लियारी के अंदर जो है ये बलोच है, और लियारी के अंदर जो है वो सारे बलोच रहते हैं। और ये बलोचों का जो है आप कह सकते हैं सरदार था, और उनका जो बड़ा था ये, लेकिन ये जो है ये लियारी गैंग वार का जो सरगना था। और ये मुख्तलिफ़ किस्म के असला और मंशियात फरोशी स्मगलिंग का जो काम है वो करता था ये। और इसके ऊपर जो है वो जो है काफ़ी लोगों के कत्ल के इल्ज़ामात थे और अगवा बराए तवान के इल्ज़ामात थे। काफ़ी इसके ऊपर जो है संगीन नताइज के मुकदमात थे। और उसके बाद जब ये ऑपरेशन किया गया लियारी के अंदर तो ये भाग कर ईरान चला गया। ईरान से इसको इंटरपोल के ज़रिए जो है पाकिस्तान पुलिस पकड़ के ले आई है और इस टाइम जो है ये जेल में है। इसके बाद ये अगला नंबर है फ़र्रुख खोखर का। फ़र्रुख खोखर जी, जैसे मैंने आपको बताया कि ताजी खोखर जो पहले आपको मैंने बताया जो अब हयात नहीं है, दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं, ये उनका बेटा है और ये भी इस टाइम जो है मौजूद है। ये जो है फ़र्रुख खोखर जो है ये भी जो है अपने बाप की तरह जो है ये ज़मीन जायदाद का जो है ये काम करता है, जिसे आप कह सकते हैं कि यानी कि ख़रीदो फरोख्त का जो है ये काम करता है। ज़मीनें ख़रीदता है और फ्लैट वगैरह ख़रीदो फरोख्त का काम करता है। तो फ़र्रुख खोखर जो है ये भी जो है इसका प्रोटोकॉल जो है ये भी किसी जो है ये कोई बहुत बड़े बंदे से कम नहीं है, क्योंकि जब ये चलता है इसके साथ 15 से 20 जो है गाड़ियाँ होती हैं जिसके अंदर तकरीबन 50 से ज़्यादा गनमैन होते हैं और उनके साथ जो है ये आता जाता है, क्योंकि इसकी दुश्मनी बहुत ज़्यादा है। इसलिए ये घर से निकलता भी बहुत कम है। इसके पास अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी है जिसके अंदर रॉकेट लॉन्चर भी जो है असर नहीं करता, उस गाड़ी में ये ट्रैवल करता है। उसके बाद ये अगला नंबर है ज़फ़र सुपारी। ज़फ़र सुपारी वैसे तो जो है ये एक कहा जाता है कि ये एक बिजनेसमैन है, ठीक है। ये यानी कि बदमाशी वाली लाइन में नहीं है, लेकिन इसका गेटअप बदमाशी वाला होने की वजह से जो है इसको लोग जो है अक्सर जो है इसको समझते हैं कि ये बहुत बड़ा बदमाश और बहुत बहुत बड़ा डॉन है। हालांकि ऐसा नहीं है। ये जो है ये बिल्कुल शरीफ, ये जो है ये इसकी यारी दोस्ती है, इसका ताल्लुक हर बंदे के साथ है, बदमाशों के साथ भी है, हर किस्म के लोगों के साथ इसका ताल्लुक है। और ये इसका भी बड़ा प्रोटोकॉल होता है जब ये निकलता है, तो इसका भी बड़ा शहर पाकिस्तान के अंदर इसको हर बंदा जानता है, ज़फ़र ज़ुपारी को। इसके बाद ये अगला जो नंबर है ये है जी आबद बॉक्सर का। आबद बॉक्सर को आप लोग सब जानते होंगे कि आबद बॉक्सर बदनाम ज़माना जो है वो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो है ये पुलिस का रह चुका है। इसने जो है बड़े बड़े जो है वो लोगों के कहने के ऊपर जो है बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो है लोगों को मारा है। इसने जो है उनके साथ जो है जुल्म ज़्यादती की है और जो है अभी भी ये हयात है और इसको जो है ये नौकरी से निकाल दिया गया था, लेकिन कुछ अर्सा पहले जो है ये जो है बहाल हो गया है। तो इसके साथ ही जी अगला जो नाम है वो गोगी भट्ट का है। गोगी भट्ट जी लाहौर का रहने वाला है और गोगी भट्ट जो है इसके ऊपर भी बड़े संगीन नताइज के जो हैं वो जो है आप क्या कह सकते हैं इल्ज़ामात हैं और 100 से ज़ायद इसके ऊपर जो है या केसेस हैं जिनकी ये पैरवी जो है कर रहा है। और कुछ अर्सा पहले इसको पकड़ा भी गया था, लेकिन उसके बाद फिर ये जो है ये छूट गया है और इसके ऊपर भी जो है बड़े संगीन नताइज के जो है इल्ज़ामात हैं। तो इसके बाद ये अगला नंबर जो है ये बलाज टीपू का है। बलाज टीपू जो है जैसे मैंने आपको पहले बताया ये टीपू ट्रक्का वाला का बेटा है बलाज टीपू। ये भी जो है इसको भी जो है लाहौर के अंदर जो मोस्ट वांटेड जो है जो आप कह सकते हैं उसकी उनकी लिस्ट के अंदर जो है ये बंदा इसका नाम है सर फरिश्त जो है जो क्योंकि लाहौर में जो है जब ये जगह गुजर का वाक़या हुआ था तब से एक जो है एक्ट बना था, उसका नाम था गुंडा एक्ट। तो गुंडा एक्ट के तहत जो है ये टीपू ट्रक्का वाला का बेटा जो है ये बलाज टीपू इसको ये भी सारे फहरिस्त है और इसके ऊपर भी काफ़ी सारे जो है मुकदमात चल रहे हैं और इसके काफ़ी सारे FIR वगैरह हैं, काफ़ी सारे जो है इसके ऊपर जो है इल्ज़ामात हैं। इसके बाद जो अगला नाम है जी चौधरी नन्ना फन्ना ग्रुप, चौधरी अमीम अख्तर गुजर उर्फ शान गुजर। ये जी चौधरी अमीम अख्तर गुजर जो है ये नन्ना फन्ना ग्रुप बड़ा मशहूर ग्रुप है। ये इसका ये क्या कहते हैं इसका
इसके बाद जी अगला जो ग्रुप जो मैंने आपको ग्रुप का नाम बताया जी, इनका जो ताल्लुक है जी ये गुजरात से है। गुजरात के अंदर के ये जो है इनके ऊपर भी बहुत सारे संगीन नताइज के जो मुकदमात वगैरह हैं वो हैं इनके ऊपर, और इनके ऊपर जो है वो जो है काफ़ी सारे पर्चे हैं और इनकी दुश्मनदारी है काफ़ी ग्रुपों के साथ। और इसके बाद जो आखिरी जो नाम मैं लेने वाला हूँ वो जी जो है वो जो है जी चौधरी नादर गुजर का। ठीक है, तो ये जो चौधरी नादर गुजर है इसके ऊपर 140 मुकदमात हैं इस बंदे के ऊपर। और जो है ये जो है ये चौधरी नादर गुजर जो है इसके ऊपर 140 मुकदमात हैं, और ये जो है ये काफ़ी मुकदमों के अंदर जो है ये मतलूब भी है और ये भी दुश्मनदार बंदा है। इसके ये भी जब चलता है तो इसके साथ बहुत बड़ा जो है गाड़ियों का और गनमैनों का काफ़िला होता है। इसके बाद ये आखिरी नाम जो है शाहिद चौधरी, ये भी जो है जी एक इसका तो गैंगस्टर से कोई ताल्लुक नहीं था। ये इसका जो वालिद था वो वकील था, लेकिन इसका भाई कत्ल हो जाने के बाद जो है ये इसको जो है बेगुनाह जो है वो जेल के अंदर डाल दिया गया, और इसने बड़ा अरसा अपनी ज़िंदगी का जो है जेल में काटा। और इसने जो है ये जितने भी बदमाश हैं उन सब के साथ इसका जो है बहुत अच्छा ताल्लुक है। इसके साथ ही जी आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले किसी मौजू के साथ, अगले किसी टॉपिक के साथ। इससे पहले कि मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करें, और एक लाइक ज़रूर करें। अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें, और इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई भी उसका दूंगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के